friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 3rd October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला न्यूज है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। रिसेंटली फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और ये जो प्राइज मिला है कैटलिन कैरिको और ड्रीव विस्मैन को, और इनको ये प्राइज ये बेसिकली एमआरएनए वैक्सीन या एमआरएनए के रिस्पॉन्स सिस्टम या कैसे वो काम करता है उसमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। एंड ड्यू टू दैट जिसके चलते हम ये एमआरएनए वैक्सीन बनाने में बहुत जल्दी सफल हुए। तो उनके उस जानकारी के चलते, उनके इस डिस्कवरी के चलते ही हम अपने जो एमआरएनए वैक्सीन है जो कोरोना में यूज हुआ था उसको इफेक्टिवली बना पाए एंड विच सेव millions of peoples. So for the discovery concerning nucleoside basis modifications that help development of effective mRNA vaccine against COVID-19, that was their discoveries. So news ये है कि Catalin Carrico and Drew Weissman, that the 2023 medicine Nobel laureates have earned acclaim for their groundbreaking contributions to the field of mRNA technology. आई एम श्योर आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा, आइडिया हमने बहुत बार डिस्कस किया है ये एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए जैसे आप लोगों को मालूम होगा, एमआरएनए का मतलब होता है एम माने मैसेंजर और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए होता है जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द डीएनए टू द आपके राइबोसोम्स, टू द राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है। और ये जो एमआरएनए मैसेंजर होता है वो जाके राइबोसोम्स को इन्फॉर्म करता है एंड आस्क द राइबोसोम्स टू प्रिपेयर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, विच हेल्प इन डेवलपिंग वेरियस प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली द मैसेंजर जो कोड लेकर जाता है किसके पास, राइबोसोम्स को। ट्रिपलेट कोडोन होता है जो राइबोसोम्स को मालूम चलता है कि ठीक है हमें कौन सी प्रोटीन बनानी है। गेटिंग इट। तो ये बेसिकली मतलब इंफॉर्मेशंस या इसके बारे में और डिटेल्ड में जो न्यूक्लियोसाइड बेस जो होता है उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, इसकी स्टडी या इसकी डिस्कवरी लगभग इन दोनों साइंटिस्टों ने किया था और जो हमें हेल्प किया कोविड-19 वैक्सीन को बनाने में, दैट इज द एमआरएनए वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस। एमआरएनए जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इट इज बेसिकली मैसेंजर एमआरएनए, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड, ये आपको दिख रहा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ ए जीन। बेसिकली ये आरएनए जो निकल के आता है वो एक पर्टिकुलर डीएनए के पोर्शन से ही निकल के आता है। जैसे सपोज करिए ये पर्टिकुलर कोई डीएनए है तो इस डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन, ये पोर्शन राइबोन्यूक्लिक ऐसे मतलब ब्रेक मतलब यहाँ से टूटेगा और टूट के जैसे कि निकल के फिर इट विल गो आउटसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जाके फिर जो राइबोसोम्स वगैरह होती है उस राइबोसोम्स के ऊपर में अटैच होगा एंड दिस विल प्रोवाइड राइबोसोम्स ए क्लियर कट इंडिकेशन और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोडोन ऑफ द जीन थ्रू विच द राइबोसोम्स कैन प्रोड्यूस द प्रोटीन, ठीक है। और राइबोसोम्स को ये मालूम चलेगा कि हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो ये मैसेज कौन लेकर जाता है, ये एमआरएनए लेकर जाता है। So mRNA is an RNA version of the gene that leaves the cell nucleus and moves to the cytoplasm where proteins are made. And during protein synthesis, an organelles called a ribosomes move along the mRNA, read its base sequence. मतलब mRNA ribosomes उसके mRNA मतलब base sequence को पढ़ता है and uses the genetic code to translate each 3 base triplet or codon into corresponding amino acid. जो वो corresponding amino acid क्या जो प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बेसिकली फॉर्म करता है राइबोसोम्स, बट किस राइबोसोम्स को कौन बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो ये बताता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एमआरएनए वैक्सीन। अच्छा ये वैक्सीन कैसा होता है, तो देखिए वैक्सीन तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं बट एमआरएनए वैक्सीन कोरोना में काफी इफेक्टिव था। तो mRNA vaccines are vaccines made use of messenger RNA molecules that tells the body cells what proteins to be built. The mRNA in this case is coded to tell the cells to recreate the spike protein of the coronavirus which causes COVID-19. देखिए बेसिकली जो mRNA वैक्सीन है ना, ये mRNA जो पोर्शन है ये बेसिकली कोरोना से लिया गया है और ये mRNA इन्फॉर्म करता है हमारे राइबोसोम्स को, मतलब कि आप ये स्पाइक प्रोटीन बनाओ। तो स्पाइक प्रोटीन जैसे आप लोग को अगर कोरोना वायरस का अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो एक बॉल था और उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह के स्पाइक्स बने हुए थे।
ये स्पाइक प्रोटीन ही होता है जो हार्म करता है, जो हमारे बॉडी में अटैच होता है और जिसके चलते इन्फॉर्मेशन या इन्फेक्शंस वगैरह चालू होता था। तो नाउ हम मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके जो ये स्पाइक जो बना हुआ है वो तो किसी ना किसी प्रोटीन से बना हुआ होगा। तो एमआरएनए वैक्सीन जो है, ये एमआरएनए वैक्सीन वह पोर्शन मतलब ये एमआरएनए वह एमआरएनए होगा जो स्पाइक प्रोटीन की कोड या इंफॉर्मेशन लेकर देगा किसको, राइबोसोम्स को। मतलब हमारे अपने सेल्स को बोलेगा स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए, जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है। और जैसे ही ये कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन हमारा एमआरएनए मतलब मैसेंजर्स जाके राइबोसोम्स को बोलेगा, राइबोसोम्स ऑटोमेटिकली वो स्पाइक प्रोटीन बना देगा। और जब वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा तब हमारे जो इम्यून सिस्टम को मालूम चल जाएगा भाई ये तो हमारा स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी का है नहीं, तो फिर ये क्यों बना। देन आवर इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट अटैकिंग दोज स्पाइक प्रोटीन। अब समझिए, ये जो स्पाइक प्रोटीन को जो हमारा इम्यून सिस्टम मारेगा या खत्म डिस्ट्रॉय कर देगा, ये बेसिकली हमारे बॉडी को ये हार्म नहीं करेगा स्पाइक प्रोटीन। क्यों? क्योंकि स्पाइक प्रोटीन हार्म नहीं करता, वो कोरोना वायरस हार्म करता है। बट स्पाइक प्रोटीन इज द प्रोटीन विच हेल्प्स इन अटैचिंग द बॉडी सेल्स। बट जब स्पाइक प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। Hence, this is the method through which the messenger RNA help us in protecting against the coronavirus. So the mRNA in this case is coded to tell the cells to recreate spike proteins of the coronavirus which causes COVID-19. It is the spike protein which appears or spike on the surface of the corona that initiate the process of infections. It allows the virus to penetrate cells after which it goes on to replicate. समझ में आ रहा, जो हमने अभी डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ। A coronavirus vaccines based on mRNA once injected into the body will instruct the body cells to create copies of the spike protein. ठीक है। In turn, this is expected to prompt the immune cell to recreate antibodies to fight it, and these antibodies will remain in the blood and fight the real virus and if when infected by the human body. Getting it? So this is the process through which our immune system will respond against the coronavirus. ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन एमआरएनए सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को लेकर लिपिड कोटिंग एमआरएनए वैक्सीन बनाया गया और एमआरएनए वैक्सीन अंदर इंसर्ट किया गया। इस एमआरएनए वैक्सीन विल गो एंड टेल आवर राइबोसोम्स टू प्रोड्यूस स्पाइक प्रोटीन। और जब ये स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा तो हमारी एंटीबॉडीज जनरेट होगी और फिर वो स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जब रियल में कोरोना वायरस एंटर करेगा तो हमारा जो एंटीबॉडीज पहले से बना हुआ वो उसके स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ना स्पाइक प्रोटीन रहेगा, ना ही वो कोरोना पेनिट्रेट कर पाएगा हमारे सेल्स के अंदर में। हेंस वी विल बी प्रोटेक्टेड। So that is the process how the mRNA vaccine is to work. ठीक है। तो mRNA वैक्सीन के अलावा और भी वैक्सीन होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है जैसे वेक्टर वैक्सीन, दूसरा होता है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द कोविड-19 वायरस इज प्लेस्ड इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। ठीक है, डिफरेंट वायरस में वो इंसर्ट कर दिया जाएगा। And when the viral vectors get into your cell, it delivers genetic materials from the COVID-19 virus that gives your cell instructions to make copies of the S protein. Once your cell displays the S protein on the surface, your immune system responds by creating antibodies and defensive white blood cells. If you later become infected with the COVID-19 virus, the antibodies will fight the virus. तो सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस होता है यहाँ पर भी। तो इसमें क्या होता है कि when type of vaccine genetic materials from the COVID-19 virus is placed in a modified version, जैसे जो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी दूसरे वायरस के अंदर में डाल के हमारे बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाएगा, जो वायरस हमारा हार्मफुल नहीं है। एंड दिस विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द दिस होल वायरस। ठीक है, इससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो दैट इज अराउंड द वेक्टर वैक्सीन। नेक्स्ट आता है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली द पार्ट्स ऑफ वायरस दैट बेस्ट स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम, एंड दिस टाइप ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कंटेन्स हार्मलेस एस प्रोटीन। उसके अंदर एस प्रोटीन होता है। And once your immune system recognizes the S protein, it creates antibodies and defensive white blood cell. And if you later become infected with the COVID-19 virus, the antibodies will fight the virus. Antibodies क्या करेगा? वायरस से फाइट कर सकता है। That is the process of the other types of vaccine, that is the protein subunit vaccines. होप समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है रिसेंटली Supreme Court ruled that Panchanamas would be deemed inadmissible in a court of law if they were prepared in a manner violative of Section 162 CRPC.
तो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पंचनामा के बारे में, फिल्मों में भी देखा होगा पंचनामा एंड ऑल दो थिंग्स। तो बहुत बार ये मतलब कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये पंचनामा होता क्या है। तो देखिए पंचनामा, पंच माने 5 होता है, और नामास बेसिकली अगर मान लो कोई क्राइम सीन होता है तो वहां पर कुछ 5 लोगों का एक तरह से साक्ष्य या विटनेस लिया जाता है, जो वहां से विटनेस कलेक्ट किया गया है, जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है। तो बेसिकली 5 लोगों का साक्ष्य होता है, जो पुलिस कोई जो ऑफिसर जो वहां से एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है, वो एक तरह से 5 लोगों को दिखाता है या उनकी सहमति लेता है कि हम लोग यहां से ये चीजें उठाए हैं। तो दैट इज द पंचनामा। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये पंचनामा किया जा रहा है और वो वायलेटिव है हमारे सेक्शन 162 सीआरपीसी से, देन उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। समझते हैं थोड़ा पंचनामा के बारे में समझा जाए तो वर्ड पंचनामा लिटरली मींस रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय 5 पीपल्स। ए पंचनामा इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल बियरिंग्स दैट रिकॉर्ड एविडेंसेस एंड फाइंडिंग्स दैट एन ऑफिसर्स मेक एट द सीन ऑफ एन ऑफिस क्राइम। ठीक है, कोई भी अगर ऑफिस कोई क्राइम हो रहा है तो वहां पर वो सीन जो मतलब वहां से जो एविडेंस कलेक्ट करता है दैट इज द पंचनामा। However, it is not only the recording at the scene of a crime, it can be anywhere that may be related to the crime offense and from which where incriminating evidence is likely to be collected. Next, the word Panchanama is not used as such or defined particularly anywhere in the book of law. अच्छा, ये पंचनामा कहीं लिखा नहीं है, but same can be read into section 100 under chapter 7 of the Code of CRPC 1973. While mandates and investigating officers to prepare पंचनामा। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसको मैंडेट करता है कि भाई आपको पंचनामा करना है। ठीक है, so that is regarding the पंचनामास। नेक्स्ट, पंचनामा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के पंचनामा हो सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है प्रिपेयर ड्यूरिंग इन इन्वेस्टिगेशन विच आर कैटेगराइज्ड एज सर्च, सीजर, रिकवरी, डिस्कवरी, अरेस्ट, इंक्वेस्ट एंड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, परेड। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये पंचनामा ही होता है। Out of this, some are a part of the mandatory procedures laid down in the different provision of the CRPC and other are performed to establish genuineness of the investigations। ठीक है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो दिख रहा है कि हाँ वो सिर्फ करना ही है, और कुछ कभी कभी क्या होता है, जरूरी होता है कि जो भी एविडेंस हमने कलेक्ट किया वो सही है, उसको आइडेंटिफाई, उसको कंफर्म करने के लिए। तो दैट इज रिगार्डिंग द पंचनामा। कंटेंट ऑफ पंचनामा के बारे में बोला जाए तो देयर इज नो जेन्युइननेस और प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द कंटेंट ऑफ पंचनामा अंडर सीआरपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट एंड द विटनेस आर कॉल्ड पंच। जो भी विटनेस होता है उसको पंचस बोला जाता है। इट इज टू बी नोटेड दैट द पंच आर टू बी 2 और मोर इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल पर्संस। ठीक है, ए पर्सन हु आर नॉट ऑफ डिसरेप्यूट, मतलब यानी कि मतलब डिसरेपुटेशन वाला नहीं होना चाहिए, एक समान लोग होना चाहिए। And if there are no eyewitnesses to an offense and the case is totally based on circumstantial evidence, then such a panchanama is of immense value। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कोई इंसिडेंस कहीं हो गया तो सामने जो लोग होते हैं उनका एक पंच का एक विटनेस लिया जाता है। The punch can refresh his memories while giving evidence in the court as per section 159 of the Indian Evidence Act 1872। ठीक है, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है, next, what is the need of panchanama? It is one of the essential part of the criminal as well as civil investigation procedure. In criminal investigation, it is used to support evidence of the investigations conducted at the crime scene, seizure if any from accused, identifications of the accused, etc. ठीक है, in civil cases it is used to show that the decree has been executed by the handing over possession of the property as directed in the decree। तो ठीक है, जब मान लो कोई अगर जो डायरेक्शंस मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, ये इन्फॉर्म होता है यहाँ से। Next, the provision of the Panchanama is made to convince the court that the officer in charge has in fact carried out investigation, search or seizure or has acted upon the direction of the court if so directed। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द पंचनामास। चलिए, तो दिस इज बेसिकली द पंचनामास एंड ऑल। नेक्स्ट आते हैं अपना जो रिसेंटली एक नया वैक्सीन डेवलप हुआ है, दैट इज R21 मैट्रिक्स एम, और ये एक तरह का मलेरिया वैक्सीन है। क्या है, थोड़ा समझते हैं। The World Health Organization recently recommended a new vaccine R21 Matrix M for the prevention of malaria in children। तो बच्चों के अंदर में मलेरिया होने से ये वैक्सीन बचा सकता है। प्रोसेस क्या है, न्यूज क्या है। The R21 vaccine is the second malaria vaccine recommended by the WHO following RTS-AS01 vaccine, which received a WHO recommendation in 2021. WHO is now reviewing the vaccine for pre-qualification, which is of the WHO stamp of the approval and will enable
ग्लोबल वैक्सीन अलायंस एंड यूनिसेफ टू बाय द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तो डायरेक्टली आप ये जो मैन्युफैक्चरर है वहां से आप वैक्सीन डायरेक्टली खरीद सकते हैं। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के बारे में बोला जाए तो इट इज द न्यू वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन and it was developed by the University of Oxford and Serum Institute of India with support from the European and developing countries, that is clinical trial partnership and the Wellcome Trust and the European Investment Bank। ठीक है, इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये वैक्सीन वगैरह डेवलप करे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू रीच द WHO टारगेट ऑफ 75% एफिकेसी। मतलब ये पहला वैक्सीन है जो 75% एफिकेसी अचीव किया है। एंड इट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड फॉर यूज इन बुर्किना फासो, घाना एंड नाइजर। And the vaccine will be rolled out in those African countries in early 2024 and will be available in mid 2024 in other countries। ठीक है, तो ये बेसिकली है मैट्रिक्स R21M। नेक्स्ट, व्हाट इज मलेरिया? आपको मालूम होगा, मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज के वायरस होते हैं, जो बेसिकली प्रोटोजोआ होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं किसी बाइट ऑफ द मॉस्किटो से। ठीक है, तो देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन एंड 2 ऑफ दिस स्पीशीज दैट इज प्लाज्मोडियम falciparum एंड प्लाज्मोडियम vivax एंड विच सपोर्ट द ग्रेटेस्ट थ्रेट। ठीक है, malaria is a common in tropical areas where it is hot and humid climate, and children under 5 years of age are the most vulnerable group affected by the malaria। ये 5 साल के कम बच्चों का मतलब ये थोड़ा वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जिनको मलेरिया आराम से हो सकता है। दैट इज रिगार्डिंग द मलेरियल वैक्सीन। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस। आज के लिए इतना है। एंड इफ यू वांट द PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page। So thanks for watching, and please do take care of yourselves।